सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन्नारायण नारायण और सभी भक्तों का भगवान नारायण कल्याण करें। ठीक है, तो मैं सभी भक्तों से एक बात कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रसंग है कथा का, वो सुनाना चाहता हूँ। भारतवर्ष में एक हरिपाल नाम के पंडित जी रहते थे, जो भगवान के भक्त थे। वो भगवान राधा कृष्ण की नित्य उपासना करते थे। एक दिन और उनका नियम था गौ सेवा का, साधु सेवा का, संतों की सेवा का, ब्राह्मणों की सेवा का। उनका नियम था, गुरु सेवा का नियम था उनका। जब उनकी विवाह की उम्र हुई तो घर वालों ने और रिश्तेदारों ने और उनके जानने वालों ने कहा कि पंडित जी विवाह क्यों नहीं करते, आपकी उम्र हो रही है। तो हरपाल पंडित जी ने कहा कि देखिए, जिस दिन मेरा तरह वर मिलेगा, वधू मिलेगी, उस दिन मैं विवाह कर लूँगा। तो हरपाल उनके रिश्तेदारों ने एक लड़की बताई जो उन्हीं की तरह भगवान की भक्त थी और भगवान उसके नियम भी गुरु सेवा का था, ब्राह्मणों की सेवा का था, संतों की सेवा का उसका नियम था। उस कन्या ने विवाह से पहले शर्त रखी पंडित जी से, हरपाल पंडित जी से, कि देखो आप, मैं विवाह तो कर लूँगी, विवाह करने में कोई मुझे आपत्ति नहीं है, भक्त भगवान के आप, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं 1000 साधुओं को भोजन कराना है आपको नित्य प्रति, विवाह के पश्चात। विवाह के अगले दिन से आपको 1000 साधुओं को भोजन कराना है। हरपाल पंडित जी ने हाँ कर दी। अब हाँ कर दी तो देखो, ये तो निश्चित नहीं है कि 1000 की जगह 2000 साधु हो जाए, 5000 साधु भगा देंगे, हमें उन्हें भोजन कराना होगा। तो हरपाल पंडित के बाद दिन धन संपदा आती, उससे वो भोजन कराते। और उनकी जब संपदा खत्म होने लगी तो उन्होंने अपने जान पहचान में धन मांगना शुरू किया। तो अभी जान पहचान में एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। अब जानते थे कि गरीब पंडित जी कहाँ से लौटाएंगे, तो 3 बार बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। उनके समाज में जहाँ से लेते थे वो। फिर उन्होंने जो भगवान का नाम नहीं लेते, कभी जो दान पुण्य नहीं करते, कभी जो संतों की सेवा नहीं करते, ठीक है, उनसे यहाँ से वो धन चुराते और उस साधु भोजन कराते। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल गया। एक दिन हरपाल पंडित जी चिंता में मगन थे, एक जंगल में खड़े थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक सेठ सेठानी आ रहे हैं। उन सेठानी को देख के पंडित जी ने इस आशा से जय श्री कृष्णा बोल, जय श्री कृष्णा पंडित। उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा, पंडित जय श्री कृष्ण कहा तो ठाकुर जी लीलाधर है। उन्होंने कहा, बोले क्या जय श्री कृष्णा कहता है, देखते जय श्री कृष्णा का हाल कर जय श्री कृष्ण बोल के, पंडित जी आपके हालत कैसी हो गई? तो क्या जाए कि अब हरपाल पंडित सोचते कि ये सेठ सेठानी नास्तिक है, मैं इनको जरूर अवश्य लूटूंगा। वो भगवान की लीला थी, तो भगवान आए लूटने के लिए थे। तो जब वो जंगल में पहुंचे और हरपाल पंडित ने अपने साथ रास्ता बताने के लिए कहा, और सेठ सेठानी ने हरपाल पंडित के साथ गए और जंगल में पहुंचे तो सेठ सेठानी अपने आप उतार के देने लगे ज्वेलरी। तो हरपाल पंडित जी ने कहा कि उनके चरणों में गिर गए। बोला आप कौन हो? भक्त भगवान की पहचान गए। बोला आप कौन हो? तो उन्होंने अपने से रूप में आए, शिव नारायण लक्ष्मी खड़े थे, शिव राधा कृष्ण खड़े थे। तो वहाँ पर उनके चरणों में गिरने के बाद उन्होंने कहा, मुझे दोष हो गया, मैंने आपको लूट लिया भगवान, मैंने आपको लूट लिया। बोलो भगत, हम आपसे लूटने आए थे पंडित जी महाराज, हम आपसे लूटने आए थे। तो साधु, तो हरपाल पंडित जी जो थे उन्होंने फिर कहा, महाराज मैंने जो सेठों का धन लगा दिया, वो बोलो वो कभी नास्तिक, वो नास्तिक थे, उन्होंने कभी धर्म पुण्य किया ही नहीं, तो आपने पुण्य कर दिया, उनके धन को धर्म में लगा के पुण्य ही किया है आपने, उनका भी न कल्याण किया है, ठीक है। और बोला आपने साधु सेवा की है, परमार्थ किया है, तो ये तो कहते हैं कि मेरे को अति प्रिय है और ये मेरी सेवा है। फिर हरपाल पंडित जी ने कहा, बोले भगवान, विचार किया कि भगवान आपको मेरी पत्नी को दर्शन देना होगा। हरपाल विचार करने लगी कि पत्नी सच नहीं लगती तो मुझे भगवान दर्शन नहीं होता। तो वो विचार करने लगे, विचार करके पत्नी के उन्होंने छोटे से बाल गोपाल बने, छोटी सी रानी बनी, बाल गोपाल को बच्चों को लेके साथ में घर पहुँचे। तो बोले भाग्यवान गेट खोल। भाग्यवान धर्मपत्नी ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद पत्नी कहती है, पंडित जी महाराज किसके बच्चे को घर लाए? तो बोला भाग्यवान गेट तो खोल। अब देख, गेट खोल के देखा, पंडित जी ने देखकर उसे राधा कृष्ण भगवान, उनके चरणों पत्नी भी गिर गई। दोनों पति पत्नी ने भगवान के दर्शन किए। और हरपाल पंडित ने फिर पूछा, महाराज ये संपदा कब तक चलेगी मेरी, जो आपने दिया है सामान, ये कब तक चलेगा मेरा, कब तक मेरा गुजारा होगा? बोले इससे आप जीवन भर साधु सेवा करते रहो, गौ सेवा करते रहो, कभी कोई संपदा कमी नहीं आने वाली। ऐसा विचार करके हरपाल पंडित को, उनकी पत्नी को भी उनके पुत्रवान हुए, लक्ष्मीवान हुए। तो ये कहते हैं साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा ये धर्म के काम है,
ये धर्म के काम है, ये करने वाला तो अवश्य लक्ष्मण पुत्रवान होता ही है। श्रीमन नारायण नारायण, सभी भक्तों का भगवान कल्याण करे। ये कथा अत्यंत मर्म, भक्ति का मर्म समझाती है। तो अत्यंत भक्ति के मर्म को समझें, शुभ कार्यों को समझें और भगवान की कथाओं को सुन के अपना कल्याण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।